Hello students, this is TG classes. I am Sushil Giliyal. Today you will learn under BSc Organic Chemistry, Hydrocarbons, Lecture 3 Part 5, Preparation of Cycloalkanes by Dihalogen Compounds. डाईहैलोजन कंपाउंड्स के थ्रू बनाना है हमें साइक्लोएल्केन्स। तो जैसे हम एल्केन्स बनाते हैं तो वैसे ही साइक्लोएल्केन्स बनाते हैं। जैसे वहाँ वुड्स रिएक्शन में देखा था आपने, कोलवे में देखा था, तो वो ये वहाँ पे जैसे वुड्स में हमने क्या हैलाइड लिया था ना, वहाँ पे भी हैलाइड लिया था, तो यहाँ पे भी हैलाइड ले रहे हैं। और ऐसी कोलवे में हमने क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, तो यहाँ पे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू भी साइक्लोएल्केन्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, देखो ये देखो मैथ प्रॉप कितने हैं इसमें, 3 है प्रोपेन, कितने हो गए, 2 1 पे हेब्रोमिड और 1 2 3 पे 1 3 हो गया। डाईब्रोमो मैथ प्रोपेन हो गया ना, डाईब्रोमो प्रोपेन। तो जब हमने ये लिया 1 3 डाईब्रोमो प्रोपेन विद सोडियम, वुड्स में भी हम सोडियम लेते थे, है ना, यहाँ पे भी सोडियम लिया है, बिल्कुल वुड्स की तरह ही है ये। याद रखना हो तो वुड्स रिएक्शन को याद रखो, फिर इसके बाद इसको कर लो। फिर इथेनॉल लिया, तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन मिल गया। देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये साइकिल में हो गया कन्वर्ट, क्योंकि इसके जो 2 कार्बन थे, जब आपका ब्रोमीन निकला है यहाँ से, जब आपका 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, तो 2 मोल्स लिए सोडियम के, है ना। तो जब ये आपका निकल गया ब्रोमीन, ट्वाइस NaBr बना, तो उसके बाद ये जो कार्बन आपके रह गए थे, ये कार्बन रह जाएंगे ना, तो कार्बन कार्बन पे अपना अपना फ्री रेडिकल बनता है। कार्बन ऊपर वाला नीचे वाला फ्री रेडिकल कार्बन बनेगा, तो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाया दोनों ने, उससे साइकिल जुड़ गई, आपस में जुड़ गई नहीं, तो ये आपका साइकिल बन गई। तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्लियर। अब सेकेंड केस में देखिए, दूसरा वाला, इसमें भी ऐसी है ना। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 1 पे है तो ब्रोमो, 1 पे 2 3 4 और 4 पे है, तो 1 4 डाईब्रोमो, 2 ब्रोमीन है तो डाईब्रोमो हो गया। और मैं 1 2 3 4 कार मैथ प्रॉप ब्यूट यानी ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 1 4 डाईब्रोमो ब्यूटेन। अब इसमें भी ऐसे होगा, जिंक लेते हैं यहाँ पे। अब वहाँ पे सोडियम लिया था, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, और सेकंड का भी लेते हैं, कई जगह कैल्शियम भी लेंगे हम सेकंड ग्रुप का। तो अब बचा कौन से ग्रुप, अब इसका भी देख लेते हैं। ये आपका थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप के बीच में होता है जिंक, यानी ट्रांजिशन मेटल्स की जो सीरीज है उसमें होता है। लेकिन हालांकि ये दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना। तो क्योंकि सोडियम भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है, सिंपल मेटल है ना, रिप्रेजेंटेटिव मेटल, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव मेटल है जिंक। तो हमने जिंक को लिया, क्योंकि जब ये भी सिंपल है, सिंपल लेंगे हम, जिंक लेंगे। तो हमने जब 1 और 2 ग्रुप से ले लिया, यानी सोडियम भी लिया, कैल्शियम भी लिया कई जगह, तो हम 3 से 12 ग्रुप के बीच में भी ले लिया। तो 12th ग्रुप में क्या होता है, ये जिंक होता है। जिंक रिप्रेजेंटेटिव मेटल, इट्स नॉट एन ट्रांजिशन मेटल, इट्स नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। इथेनॉल लिया इसमें भी, जैसे ऊपर लिया था, तो ये साइक्लोब्यूटेन बन गया, देखो है ना, 4 कार्बन, 1 2 3 4 मैथ प्रॉप ब्यूट। और जिंक ब्रोमाइड, ये आपका जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ पे जिंक एक ही लिया, इसमें 2 मोल की जरूरत पड़ने की, क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2+ होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये अपने आप एब्जॉर्व कर लेगा, एक इसका मिला करके, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का, तो बन जाएगा जिंक और ब्रोमीन मिलकर कितने, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसकी 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्ट बनेगा, तो बन गया है जिंक ब्रोमाइड, ZnBr2। तो इसीलिए इसमें एक ही मोल की जरूरत पड़ रही है जिंक की, 2 की, मतलब 2 आयन बनाता है ना जिंक। जिंक जो है 2+2 आयन बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 2 ब्रोमीन उसके आ जाएंगे इसके साथ बॉन्ड बनाने, मतलब 2 के संग बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो 2 ये है ब्रोमीन है, उस है ना, फिल्ड होता है उसका s ऑर्बिटल। इसकी जो s ऑर्बिटल है वो भी फिल्ड होती है, तो s ऑर्बिटल से जो 4s ऑर्बिटल है वो फिल्ड होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है इसे। और इसकी जो d ऑर्बिटल है वो क्या होती है, फिल्ड होती है, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट है ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि d ऑर्बिटल जिसकी फील्ड है, हालांकि उस सीरीज में आ रहा है ट्रांजिशन की, तब भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है ना। तो इस वाले जो 4th वाली ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2+ आयन बन गया जिंक 2+, और इस तरह से ब्रोमीन 2 ब्रोमीन लेके जिंक ब्रोमाइड बनाता है और साइक्लोब्यूटेन हमें देता है, ठीक है ना। अब ऐसे नीचे वाले में आ जाओ, 1 5, यानी पहले पे इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है, ANE लग गया। 2 ब्रोमीन है, कौन कौन सी प्लेस में, 1
पहले कार्बन पे, 2, 3, 4 और 5वें कार्बन, फर्स्ट और 5 प्लेसेस पे है ना, क्या है, ब्रोमीन है, डाईब्रोमो ब्रोमीन, 1,5 डाईब्रोमो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन। इसमें हमने जिंक लिया है, वो ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही थी, सॉरी इट इज़ नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, लेकिन ट्रांजिशन सीरीज में है, 3 से और 12 ग्रुप के बीच में 12th ग्रुप का एलिमेंट है ना, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल फील्ड होती है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। और ये जो 4th s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, साइक्लोपेंटेन बनाएगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल, एक कार्बन इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, और ये तो जो ब्रोमीन है ये जिंक के साथ चला जाएगा, तो इसे साइक्लोपेंटेन बना और जिंक ब्रोमाइड बन गया इसका, है ना। इस तरह जिंक ब्रोमाइड आपका इसका बन जाता है। और ये सब साइक्लो एल्केन्स हैं, तो ये प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स में आ रहा है ना, ये भी सब साइक्लो एल्केन्स हमने बना दिए बाय डायहेलोजन कंपाउंड्स। डायहेलोजन कंपाउंड्स में साइक्लो एल्केन्स में। जिंक का देख लेना अपना, जिंक का क्या होता है, जिंक जब 30 हम लेते हैं तो 30 में इसका ट्रांजिशन मेटल होता है ना, सबसे पहले क्या होता है 1s2 2s2, 1s2 2s2 चलेगा, ठीक है ना। स्कूल स्कूल, फिर तो पब्लिक स्कूल, फिर क्या चलता है पब्लिक स्कूल, यानी इसमें 2p6 आएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल आया, पब्लिक स्कूल, फिर वो चलेगा sp हो गया, फिर आपका 3s2 आया, फिर 3p6 आएगा, ठीक है, 3p6 और 4s कितना 2, ये आएगा इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, 2 to 4 10 11 12 कितना हो गया 12 से 18 19 एंड 20 30, जिंक 30 है, मतलब ये इसका आपका। और फिर लास्ट में 3d10 भी है, 3d10 तो हो गए पूरे 20 हुए थे, अब 30 हो तो गए पूरे 20 और ये 10 ये जुड़ गया, काउंट कर लो चाहे 4 10 12 18 20 और 30। अब आपका ये आया, तो इस तरह से इसको कैसे करते हैं, स्कूल स्कूल देखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल दोबारा, और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली फिल्ड है इसका डी ऑर्बिटल इज कंप्लीट फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो लूज करेगा -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जिंक में क्या आ जाता है +2 चार्ज आता है, यानी और 2 इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा, ब्रोमीन से लेता है, और ये जिंक ब्रोमाइड बनाता है। तो इस तरीके से हमें साइक्लो एल्केन्स मिल जाता है बाय डायहेलोजन कंपाउंड्स। हम करते थे वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर का यूज़ करते थे, और ड्राई ईथर यूज़ करते थे वुड्स रिएक्शन में। ड्राई ईथर क्या था, नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट था दैट डजंट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है ना, ताकि वो प्रोसेस सोडियम के साथ रिएक्ट ना करे। ड्राई ईथर ऐसे करता है ना, फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, और रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है विदाउट एनी डिसरप्शन। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करता है, जो इथेनॉल हमने लिया है ये भी इसी तरह से, ये भी क्या करता है, ये पोलर होता है, वहाँ पे तो था नॉन पोलर, यहाँ पे क्या है वो पोलर है, और इट हेल्प्स टू डिज़ोल्व द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो हमने लिए वो आपस में डिज़ोल्व करेगा, ताकि वो क्या कर सके, वो आपस में रिएक्शन को भी आगे बढ़ा सकते हैं ना, इंटरेक्ट कर सके, रिएक्शंस के साथ इंटरेक्ट कर सके, और इफेक्टिवली रिएक्शन को आगे बढ़ा सके, ठीक है ना। पोलर लेते हैं हम। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या है, पोलर है, तो पोलर इसलिए लिया कि रिएक्टेंट्स को डिज़ोल्व करेगा और रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, इंटरेक्ट करेगा, रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी, है ना। सूटेबल एनवायरनमेंट करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, एक सूटेबल एनवायरनमेंट को बनाएगा, ताकि ना, ठीक है ना, रिएक्शन को आगे बढ़ाने में ताकि मदद मिल सके, है ना, ठीक है। ताकि जो डायहेलोजन जो एल्केन्स हैं, ये डायहेलोजन जो एल्केन्स हमें ये क्या कर सके, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके और आगे बढ़ सके, ये इसका काम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर कपलिंग होती है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर कपलिंग है, क्योंकि ये हट गया NaBr बना, कार्बन कार्बन जुड़ गया, साइक्लिंग हो गई है, तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर कपलिंग है, तो इसको हम इंटरनल उसी की तरह है, वुड्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरनल वुड्स रिएक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर जो है कपलिंग हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें आप इस तरह से याद कर सकते हैं, वुड्स में था याद करने का, ऐसे यहाँ भी आप वुड्स को अगर याद है तो ये भी याद हो जाएगा डायहेलोजन कंपाउंड्स को। तो अब दूसरा क्या होता है, अब इसमें जैसे रिंग बनी हुई है, यानी ये रिंग बनी है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेन होता है, हाई रिंग स्ट्रेन होता है इसमें, ठीक है ना।
तो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो उसमें स्ट्रेन तो है, लेकिन तब भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, एकदम से नहीं टूटते जब तक कोई कैटलिस्ट यूज़ ना करें, है ना, कोई आपका बाहर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट ना लगाएं, तो तब तक ये टूटता नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग होता है है ना, इस तरह से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। या कोई एसिड वैसिड वगैरह HCl वगैरह लें, ताकि जो है HCl में क्या होगा, Cl- होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसका जो हाइड्रोजन टूटेगा वो इसके साथ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो तब जाके बॉन्ड टूटेगा ना, HCl बनेगा। तो उस तरह की पोजीशन हो, उस तरह का एनवायरनमेंट तभी टूटता है, वरना स्ट्रॉन्ग रहता है। जबकि इसमें हाई क्या है, रिंग स्ट्रेन है, हाई रिंग स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, स्मॉल साइज होने के कारण सब स्ट्रेन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है साइक्लोप्रोपेन में, है ना, तब भी वो मजबूत है, तब भी उसको एक्सटर्नल चीज़ें कंडीशन चाहिए टूटने के लिए, ठीक है। ये भी है ना, ये भी याद रखो इस तरीके से। और दूसरा मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से आप जो पिछला मैंने लेक्चर आपने देखा होगा उसमें याद करने के तरीके बताए थे, जैसे वुड्स का था, तो वुड्स में बताया था ना मैंने, वुड लग रहा था देखने में वुड, तो वुड को बताया था मैंने कि वुड्स रिएक्शन WURTZ होती है, लेकिन लग तो देखने में वुड रहा ना। तो वुड को क्या क्या करा हमने, वुड काटने के लिए कहाँ गए, जंगल गए, एक्स लेके एक्स लेके जंगल गए थे, ठीक है ना। तो ए से एल्काइल, मैंने कहा उसमें वुड में क्या होता है, वुड में हाइड्रोकार्बन तो है ना। तो हाइड्रोकार्बन, तो अब हाइड्रोकार्बन चाहिए हमें, एल्केन बनाया तो क्या लिया, कोल वो लिया था हमने, क्या बोलते हैं एल्काइल, तो एक एल्काइल भी चाहिए था, ठीक है, एल्काइल चाहिए था। और ये एक्स क्या था, हेलोजन भी चाहिए था, हेलोजन चाहिए था ना, ईथर चाहिए था, उसमें ईथर लिया था। यहाँ पे क्या लिया, इथेनॉल लिया हुआ। तो इस तरह से याद कर सकते हो, वुड का लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए होता है ना ज़रूरी। तो उसमें अब क्या कहा था मैंने कि एक्स की धार और सोडियम की आग, ये भी कहा था सोडियम की आग, तो सोडियम भी चाहिए उसमें, एक्स की धार और सोडियम की आग बोला था। तो वुड्स रिएक्शन को याद करने का तरीका था, ऐसे कोलवे में भी मैंने बताया था। कोलवे में क्या बताया था, कोलवे में जो बताया था वो कोल बताया था ना मैंने, उसमें भी कोल में भी हाइड्रोकार्बन होता है और इसमें भी हाइड्रोकार्बन होता है, दोनों में हाइड्रोकार्बन होता है ना। कोल में भी हाइड्रोकार्बन है और इसमें भी, तो कोलवे में बताया था मैं, कोल इसमें भी हाइड्रोकार्बन है, इस तरह से बताया था। और हाइड्रोकार्बन में भी आग है ना, और इसको बराबर टक्कर देने के लिए मैंने कहा एसिड की आग, तो एसिड क्या था वापस, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था COOH। तो ऐसे आपस में इंटरलिंक करके लॉन्ग टर्म रिमेंबर आप कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से है ना, एसिड की आग ऐसे कहा था नहीं मैंने, एसिड की आग, दोनों में आग, हाइड्रोकार्बन की आग, कोल की आग और एसिड की आग। एसिड क्या था, COOH था। कोलवे का भी मैंने इस तरह से समझाया था, वहाँ पे देख लेना पिछले लेक्चर में। लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रिक्स होती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है। तो सारे मटेरियल्स को आपको एक तरह से याद करने के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये लिंक्स के थ्रू याद रखोगे तो आपको ईजिली लॉन्ग टर्म तक आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से ईजी पड़ता है ना, इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्टिंग बना रहता है चैप्टर। स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स में हम ऐसे ही बना सकते हैं, टेक फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं विसली-सेनेस रिएक्शन। व्हेन कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ एडिपिक, पिमेलिक और सुबेरिक एसिड इज हीटेड, अ साइक्लिक कीटोन इज फॉर्म्ड। साइक्लिक कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड टू साइक्लोएल्केन्स बाय मीन्स ऑफ क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो सबसे पहले क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन बनेगा, उसके बाद क्लेमेंसन्स रिडक्शन से हम इसको काय में एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, जैसे यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स, देखिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, यानी COH दो हैं तो डाई हो गया, COOH है ना, H को हटा करके इसका भी H हटा, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है तो इसके साथ सॉल्ट बना दिया उसे कंपाउंड, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बो, 2 COOH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा देखो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन, 6 कार्बन है, A नहीं इसलिए का सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, COH कहाँ पे है, एक तो फर्स्ट पे है 1 2 3 4 5 है ना, और आपका 1 2 3 4 5 6 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 है तो इसलिए डाई हो गया, तो 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैल्शियम लगा हुआ है तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हेक्सेन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसका नाम।
अब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, हीट अप किया इसको, तो क्या होता है, साइक्लोपेंटेन, पेंटेनोन पहले कीटोन देगा और कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे देगा Ca, और ये देखो ये हट जाएगा, नीचे वाले से एक कार्बन लेगा, ऊपर से 2 कार्बन लेगा, तो CaCO3 ये हट गया, और जो बचा हुआ है बाकी प्रोडक्ट कंपाउंड ये बना तुम्हारा साइक्लोपेंटेनोन। पेंटेनोन का मतलब कीटोन, देखो COO, CO ये हो गया ना, COO, ठीक है, ये बन गया, ये साथ में बन गया। बाकी 4 तो CH2 है। CH2 के लिए बोलते हैं, CH2 के लिए मिथीन बोलते हैं। ये जो CH2 है मिथीन, ठीक है, METHEN, मिथीन हो गया, 4 मिथीन हो गया, ये इस तरह 4 मिथीन हो गया। एक क्या बना, कीटोन, पहले कीटोन बना इसको, क्योंकि साइकिल में कंप्लीट साइकिल बन गई तो साइक्लो, और कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंटेन हो गए, ई हटा के ONE लगा देना, पेंटेनोन बन गया, ठीक है। इसका जो सफिक्स लगाया ONE लगाते हैं कीटोन में, ठीक है। अब ये क्या बाद में क्या बना, ये तो बन गया साइक्लोपेंटेनोन और कैल्शियम कार्बन निकल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन एस्केप्ड, निकल गया ना, इससे हट गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे मैंने बताया क्लेमेंसन्स रिडक्शन होता है, जिसमें कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन में तो 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम जिंक एमलगम लेते हैं, जिंक एमलगम होता क्या है कि जिंक के ऊपर जो है एक मरकरी की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है ना, HCl, उसके HCl मीडियम होता है जिंक एमलगम। अब ये क्या करता है कि -H2 हटाएगा मॉलिक्यूल, पानी का वाटर का मॉलिक्यूल हटाएगा, और लास्ट में क्या देगा, साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है। इस 4 हाइड्रोजन ऐड करेगा और एक मॉलिक्यूल पानी का हटाएगा। तो जो ये हटाता है आपका, यानी रिडक्शन जो दे रहा है, यानी एडिशन ऑफ 4H करा इसने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा, उसी को क्लेमेंसन्स रिडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप था ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और H2 रिमूव हो जाता है, C डबल बॉन्ड O है ना। तो अब इसमें 4H का मतलब इसमें कितने, ये जब टूटेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो ये जो है ऐसे बनेगा, इसके साथ कितने होंगे, इसके साथ आपके 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपके बच गए, क्योंकि डबल बॉन्ड था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बच गए। अब ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि H+ होता है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो CH2 बन गया, ये CH2 बन जाता है, ये 2 तो ये पहले से जुड़े हुए ना, CH2 पहले से, ये एक CH2 और बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो इन दोनों के बीच में जो C डबल बॉन्ड O, ये टूट करके और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि 2 ये फ्री रेडिकल के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ठीक है। ऐसे इसके पास भी होगा एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन, तो दोनों मिला के बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये आपका ये पोजिशन ये बन जाता है, जब ये टूटता है तो ये बनता है। अब ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन को भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलाएगा फ्री रेडिकल, तो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 मिला के क्या बनाता है, ये H2 बना लेते हैं, और ये H2 जो है ये आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड बनाया, H2 बना, H2 आपका रिलीज हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाता है ये आपका क्लेमेंसन्स रिडक्शन हो जाता है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है। यहाँ बॉन्ड टूटा डबल बॉन्ड, तो कार्बन के कितने फ्री रेडिकल के 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लेगा, ये 4 हाइड्रोजन जुड़ते रहे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ते हैं, और ऑक्सीजन को भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये जुड़ गया, ये पानी बना, और ये CH2 बना। तो CH2 यहाँ पे ये जो है इसके साथ आपस में ये कार्बन बॉन्ड देख रहे हैं, इसके साथ C के साथ ये तो पहले से ही है ना 4, और एक कार्बन के साथ इसके साथ CH2 ये बन गया, तो 5 हो गए, 1 2 3 4, ये 5वां भी CH2 हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गए, पेंटेन बन गया। और साइकिल में तो साइक्लो हो गया, साइक्लोपेंटेन हमें मिल गया, यानी एल्केन, साइक्लो एल्केन मिल गया। व्हाट इज दिस, साइक्लो एल्केन हमें मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। 5 मिथील हो गए, क्या बोलते हैं इसको, मिथीन METHENE, है ना, मिथीन हो गया ना 5, CH2 को क्या बोलते हैं, मिथीन, साइक्लोपेंटेन बन गया, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका ये होगा कि विसिल बजाई उसने,
ठीक है ना। भीड़ को तितर बितर करा, विसल बजाई, यानी भीड़ कम हो गई। कम होना मतलब रिडक्शन हो गया, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। विसल बजा के उसने क्लेमेंसन रिडक्शन कर दिया। विसल बजा के, विसली सेनस, विसल बजा के क्या करा, क्लेमेंसन रिडक्शन। विसल बजाए, तितर बितर हो गई, भीड़ कम हो गई। कम हो गई मतलब रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि हमने उस पर कोलवे में करा था, कोलवे और रूट को मैंने बताया था, याद करने का तरीका था उसमें भी कि एल्केन, तो एल्केन की प्रिपरेशन याद कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड है, थोड़ा बहुत तो इतना याद हो ही जाता है। तो एल्केन में क्या बोला था मैं, एल्केन में अल्लाह की, ये देखो केन में, ये केन मान लो ना, केन, और केन में क्या ले जा रहा हो, भर के ऐसे ले गए वो, केन भर के ना ले जाते, नीचे टायर लगा हुआ, ऐसे टायर लगे हुए थे। और ये केन में जो है क्या ले जा रहा है, ठीक है ना, ये केन में जो है ले जा रहा है भर करके, केन में ले गया भर के, isn't it? क्या ले गया, ये ले गया, ये ले गया आपका भर करके। अभी मैं काम करूँ, अभी रुको। देखो केन में जो है भर के कहाँ ले गया, ये इसके अंदर एक तो कोल ले गया, कोल क्या ले गया, कोल, और साथ में लकड़ी के टुकड़े भी ले गया, लकड़ी भी ले गया। तो ये याद रख लो, लकड़ी यानी वुड ले गया और कोल ले गया, दोनों में। ठंड हो रही, यूरोप में तो ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो भर वो ले जा रहा है अल्लाह के केन में। ये जो है ये केन है, और केन में क्या ले जा रहा है, कोल और वुड ले जा रहा है। ऐसे याद रख लो, कोल और वुड। तो कोल से तो कोलवे हो गया, कोलवे मेथड होता है ना इसमें, कोलवे का वो बनाने के लिए। और दूसरा वुड से हो गया वुड्स रिएक्शन हो गया, कोलवे और वुड्स रिएक्शन, ऐसे याद रखो। कोल और वुड ले गया, दोनों में हाइड्रोकार्बन चाहिए, बिना हाइड्रोकार्बन के तो बनेगा नहीं ना एल्केन। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप, ठीक है ना, कि वो क्या ले गया, लकड़ी और कोल दोनों ले गया। और उसी से कोलवे के, अब ये यहाँ पे कोलवे में क्या होता है, कोलवे का मैंने याद करवा ही रखा। कोलवे में कोल होता है ना, कोल। तो कोल की आग और एसिड की आग दोनों बराबर की टक्कर दे रही है, यानी एसिड COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो यहाँ पे भी चाहिए। तो एक मिल तो रहा है, जनरल मिल ही रहा है कोलवे में। और वुड लकड़ी, उसमें भी हाइड्रोकार्बन है ना। लकड़ी गए जंगल में, एक्स कुल्हाड़ी लेके, उसमें हेलोजन भी आ रहा है, एल्काइल भी आ रहा है, नहीं आ रहा, CH3 है ना। और इसमें ईथर आ रहा था, जो आपका क्या था, उस ईथर भी लिया था ना उसमें, हमने तीनों चीज़ें ली थी। तो इस तरह से जनरल याद करने के लिए, है ना, कि लकड़ी के जंगल में गए, वुड काटे, एक्स चाहिए हैं, और एक्स की धार, और क्या था, सोडियम की आग, ऐसे करके याद रखने के लिए मैंने बोला था। तो इस तरह से जब एल्केन याद होगा तो ये भी आ जाएगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कैल्शियम सॉल्ट या बेरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने इसमें लेना है। विस्ली सेनस रिएक्शन बनानी है, तो क्या बनेगा, उसमें एल्केन बनता था, इसमें साइक्लो एल्केन बन रहा है। बस थोड़ा सा यही तो अंतर है, पर बन तो रहा है ना, एल्केन तो बन ही रहा है इसमें, इजंट इट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अभी साइक्लो एल्केन का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, CnH2n, ये याद रखना। इसका जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है, जनरल साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, ठीक है ना। साइकिल में साइकिल रिपीट करती रही, जैसे साइकिल बन रहे, तो इसलिए यह कर सकते हो, ठीक है। अब साइक्लो एल्केन्स में बहुत सारी चीज़ें, साइक्लोहेक्सेन होता है, जिसमें चेयर फॉर्म वगैरह होती है ना, वो आगे पढ़ोगे, ऐसे होती है ना चेयर फॉर्म, ऐसे करके बनती है वो चेयर फॉर्म, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म हो गई साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 को साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ऐसे और भी चीज़ें पढ़ोगे इसमें, साइक्लो एल्केन्स में तो काफ़ी चीज़ें, सब्सटीट्यूएंट्स लगा के भी होता है इसमें, ठीक है। फिर उसमें बोट फॉर्म आती है आपका, बहुत सारी, और हाफ चेयर, फिर बोट फॉर्म, ट्विस्ट, इस तरह से नई नई चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें, किस तरह से आपका स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा, चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये चेयर फॉर्म, ठीक है। इसमें 6 कार्बन, 6 कितने होते हैं, हेक्सा क्यों, साइक्लोहेक्सेन क्यों है इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन इसलिए कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन्स, तो 6 कार्बन है साइकिल के रूप में, है ना। तो इसमें 6 कार्बन, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है,
फिर एक अप डाउन होता है। कौन सी फॉर्म होती है? एक्सियल फॉर्म होती है ना। फिर अप डाउन ऐसे चलता है ना। फिर अप और फिर डाउन। और 6 कार्बन इसमें एक्सियल होते हैं और 6 कार्बन इसमें इक्वेटोरियल फॉर्म होते हैं। एक इधर मतलब वो आउटवर्ड्स की तरह होते हैं, इक्वेटर में बाहर की तरफ, आगे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ निकलेंगे ना इस तरह से इक्वेटोरियल फॉर्म में, जिसमें 6 कार्बन इक्वेटोरियल, 6 कार्बन एक्सियल में अप डाउन होते हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें इसमें आगे पढ़ोगे, ठीक है। आउटवर्ड्स, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। इक्वेटोरियल में क्या है? प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। इक्वेटोरियल होता है प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स में होता है, ठीक है। इस तरह से भी चीज़ें हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, जो साइक्लोपेंटेन बनता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जो साइक्लोपेंटेन बना है क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। टेट्राहेड्रल्स का शेप होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। स्मॉल साइज। अब इसमें क्योंकि टेट्राहेड्रल एंगल कितना? 109.5 डिग्री। तो साफ पता चल रहा है कि टेट्राहेड्रल के कारण इसका जो देयर वुड बी एंगल स्ट्रेन ऑल्सो, है ना। एंगल स्ट्रेन होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन, ये सब चीज़ें होगी इसके अंदर। रिंग स्ट्रेन जिसे बोलते हैं, वो सारा होगा। जनरल फार्मूला क्या है इसका? CnH2n, क्योंकि एल्केन है ना, लेकिन फार्मूला इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। बाकी चीज़ें वही देखो। sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 109.5 डिग्री, ठीक है। तो इसको इस तरह, इस यहाँ पर क्या है? साइक्लो एल्केन, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, साइक्लो एल्केन। और चीज़ें क्या है? और इसमें जैसे पिमेलिक एडिपिक एसिड जो बताया था, एडिपिक एसिड जो इसमें यूज़ होता है, एडिपिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C6H10O4, C6H10O4 है इसका, ठीक है। इसको बोल सकते हो 1,4 ब्यूटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी कहते हैं इसको, ब्यूटेन डाई। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो 2 कार्बन वैसे निकाल दो, 6 में से 2 चले गए तो 4 बचे नहीं होते, तो तभी इसका नाम ब्यूटेन आ गया। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होगा, और COH दोबारा भी होगा, COOH, तो 4 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। और C कितने? 4 है, तो CnH2 होगा, 4 दूनी 8। और L के क्या है इसमें? +2 भी आता है ना, तो 6,6H10O4, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले है ना, C6H10O4। अब दूसरा वाला जो सेकंड था वो क्या था? पिमेलिक एसिड था। पिमेलिक एसिड क्या था? पिमेलिक एसिड। तो पिमेलिक एसिड का देखो, पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड का C से उसमें कितना था? उसमें C6 था ना, अब C7 आ गया। देखो C7H12 और O4 आया। ये पिमेलिक, इसको हेप्टेन साथ है तो हेप्टोन हो गया, HEP हेप्टेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। डाई, अब इसमें COH 2 लेंगे ना, डाइओइक एसिड, 7 कार्बन वाली है डाइओइक एसिड, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो था उसको वो क्या था? सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड, SUB, सुबेरिक एसिड। 7, 6 पहले कितना था? 6 था पहले वाले में, 6 था ना एडिपिक में, 6 कार्बन, 7 कार्बन आया पिमेलिक एसिड में, अब आया 8 कार्बन, तो 6, 7, 8 ऐसे चलता है। C8H14 और O4, C8H14O4, ये आ रहा है सुबेरिक एसिड। थोड़ा इसको भी ध्यान रख लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया। तो ये चीज़ें भी इसमें यूज़ की गई थी, इसलिए बता दिया हमने, ठीक है। बाकी और क्या क्या लेते हैं? कैल्शियम और बैरियम सॉल्ट्स भी लेते हैं, ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, बार बार जब आप करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जिंक एमलगम यूज़ होता है इसमें,
जिंक एमलगम, HCl प्लस जिंक प्लस Hg, जिंक एमलगम। तो जिंक एमलगम क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक मेटल विद अ थिन लेयर ऑफ मर्करी। तो ये क्यों लिया जाता है? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है एल्केन्स में। कार्बोनिल ग्रुप को ये क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन्स में रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है जिंक एमलगम। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में इसको यूज किया जाता है। क्लियर? ये सब चीजें थी इसमें ध्यान रखने की। तो इस तरीके से ये आपका प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स में विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम कैल्शियम और बैरियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें एक ही कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके दो क्या होते हैं, इसमें दो चार्ज होता है ना, +2 चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक यहाँ से लेगा, एक H यहाँ से हटाएगा, एक H यहाँ से हटाएगा। ठीक है, और वो हट के यहाँ पे आपका क्या बनाएगा? वो तो इसके साथ अभी जो बन रहा है इसके साथ इसमें क्या बनाया? कैल्शियम सॉल्ट और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो स्टार्टिंग में बनाया था। तो 2 है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इससे लिया, एक इससे लिया, 2 H हटा दिए। 2 H हटाओगे तो H प्लस वो तो चला जाएगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे ऑक्सीजन के, ये इसके साथ मिलकर के क्या करते हैं? कैल्शियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। तो पहले क्या बनता है? साइक्लोपेंटेनोन, कीटोन बनता है। और कीटोन का हमने क्या करा? रिडक्शन करा, और रिडक्शन करके विद द हेल्प ऑफ क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जिसमें कीटोन कन्वर्ट हो जाता है, इसमें CH2 बन जाता है। वो जब टूटता है बताया था मैं, है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप टूट जाता है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप टूटे, एक डबल बॉन्ड है तो इसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ऑक्सीजन भी ले जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस 2 हाइड्रोजन चाहिए तभी तो बॉन्ड बनाएगा। C तो है ही, H2 चाहिए, तो CH2 सब में है, इसमें नहीं था, यहाँ भी CH2 बन जाएगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 ये बनाएगा, पानी, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो 2 हाइड्रोजन इसको जरूरत पड़ी CH2 बनाने के लिए इस कार्बन को, और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी, तो 4 हाइड्रोजन ऐड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, पानी का ये बन गया मॉलिक्यूल, यहाँ पे बन गया। और लास्ट में क्या बनता है? साइक्लोपेंटेन हमें मिल जाता है। Students, today you are studying preparation of cycloalkanes. In this, there is a Dickman's process method, Dickman's cyclization or condensation, preparation of cycloalkanes. In this, esters of alpha omega dicarboxylic acid under intramolecular Claisen condensation होता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि साइक्लोपेंटेन कैन बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग डाईइथाइल एडिपेट बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले क्या है? डाईइथाइल एडिपेट। तो एडिपिक एसिड होता है। व्हाट इज एडिपिक एसिड? का फॉर्मूला है C6H10O4, एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड। इसमें क्या करना है कि इधर भी OH लगता है और इस साइड में भी OH होता है। ठीक है, 2 इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH और COOH। ठीक है, इसमें CH2 सब होगा, इसमें CH2। अब कितने हो गए इसमें? C6 हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6, H10 हो रहे हैं 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और O4 हैं क्योंकि 1 2 3 एंड 4। इसका फॉर्मूला क्या है जनरल एडिपिक एसिड का? C6H10O4। तो ये यूज़ करते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं कि 2 हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं, इस हाइड्रोजन को भी निकाला जाएगा और इसको भी निकाल करके इसकी जगह क्या, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, 2 ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसको इन दोनों को निकाल के हटा करके इनकी जगह जो C2H5 लगाया जाएगा इथाइल, और यहाँ पे भी C2H5 लगाया जाता है। तो ये बन जाता है 2 इथाइल है तो डाई इथाइल एडिपेट बन गया। एडिपिक एसिड से बन रहा है एडिपेट, डाई इथाइल एडिपेट बना। अब इसमें क्या करना है? डाई इथाइल एडिपेट में सोडियम इथॉक्साइड लेना है जो स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, और इसमें पानी में क्या डालना है? थोड़ा HCl डालना है। तो
तो H+H2O एसिडिफाइड कर दिया वाटर को। अब आगे क्या बनेगा जब ये करेंगे, तो 2-कार्बीथॉक्सी साइक्लोपेंटेनोन बनता है, 2-कार्बीथॉक्सी साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है, ये सब बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, 2-कार्बोक्सी साइक्लोपेंटेनोन, उसके बाद ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा स्ट्रॉन्ग हीट कर करके, और उसके बाद लास्ट में क्लेमेंसन्स रिडक्शन करके हमें पेंटेन मिलेगा। क्या मिलेगा, पेंटेन। तो इस तरह से मिलता है हमें पेंटेन। तो एडिपिक एसिड से हम स्टार्ट करते हैं, डाईइथाइल एडिपेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाईइथाइल एडिपेट, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, डाईइथाइल एडिपेट। डाईइथाइल एडिपेट हमने लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने, सोडियम इथॉक्साइड, एसिडिफाइड वाटर H+H2O, 2-कार्बीथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, पेंटेनोन बनता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप आ गया, इसलिए इसका ONE लगा दें, पेंटेन और ONE सफिक्स है ना कार्बोनिल ग्रुप का। इसमें किस तरह से होता है, ये देखो यहाँ पे जब ये आएगा CH2 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 CH CO C2H5 और C डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या होता है कि आपका इस वाले ग्रुप में CH2 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 C H, एक H इसमें निकल जाएगा, इस वाले से CH2 था ना यहाँ पे भी, ये देखो CH2, इससे एक H निकलेगा, एक H निकलने के बाद वो कहाँ जाएगा, COO C2H5, तो ये तो सेम है। तो जब H निकल जाएगा, H+ लेके निकल गया वो अपना, इलेक्ट्रॉन उसने यहीं छोड़ दिया कार्बन के पास, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन विल बिकम नेगेटिव, कार्बीन बन गया, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन बना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें जो है ये टूट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट करके कहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने इसके पास चला गया कार्बन का, और ये पॉजिटिव बन गया। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, ये कार्बन पॉजिटिव बन जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाता है, और ये बनता है C2, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, O C2H5। अब H+ जो यहाँ से निकला था, H+ क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव है, इसने डबल बॉन्ड बनाना है दोबारा, क्योंकि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज विच इज़ अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा ऑक्सीजन, तो ये दोबारा डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 5 बॉन्ड तो कार्बन में बनते नहीं है, तो इसलिए क्या करेगा, इसको हटा देगा, इसको क्या करेगा, हटाएगा, ठीक है ना। अब ये हट करके इसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5OH बनाएगा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, C2 इथाइल अल्कोहल, C2H5OH बनाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा, 2 2 4, अब 5वां बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा ना दोबारा से, तो ये हट जाएगा, डबल बॉन्ड बनते ही ये हट जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड बनेंगे, 2 यहाँ पे, 3, अभी 4 हो रहे हैं ना, और एक यहाँ भी बनेगा, क्योंकि ये 5वां बॉन्ड ये भी बनता है, तो जैसे ही आपका ये बनेगा प्लस और माइनस इन दोनों के बीच, तो ये वाला जो ग्रुप है ये हट जाता है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर हट, ये क्या बनाएगा, C2H5, ये H के साथ चला जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पूरा ही जाएगा फिर ये, तो ये पूरा जा कर के H के संग बॉन्ड बना रहता है, तो C2H5OH बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, प्लस है और ये नेगेटिव है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों मिलकर के क्या होता है, एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जो मिलेगा CH2 CH2 C, ये नेगेटिव है, ये आपका C है, यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है, और नीचे इसमें लगाया था COO C2H5।
अब क्या होता है कि इसमें जो वाटर हम देख रहे हैं HCl भी होता है इसमें। HCl मतलब ये जो HCl तो है ही साथ में पड़ा हुआ, तो H2O मिल करके H+ और OH बनाएगा, H+ OH- बनाएगा। इस तरह से H+ और OH बनाएगा। अब क्या होगा, जो COO(C2H5) जो था, ये H जो है ये नेगेटिव, ये वाला टूट जाएगा, ये नेगेटिव में टूटेगा और ये पॉजिटिव में, तो ये वाला जो है हिस्सा इधर चल जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी COOH बनाएगा। और ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट विल जॉइन OH, तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, या COOH बन जाएगा, COOH बन जाएगा। टूटने के बाद क्या बनेगा, COOH बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें डाईइथाइल एडिपेट लिया था हमने, सोडियम इथॉक्साइड, ये एसिडिक है वाटर, और यहाँ पे हमें ये मिला था। देखो इसमें क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे C और O के बीच में, कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, अपने इलेक्ट्रो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, नेगेटिव इसमें चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड तोड़ के नेगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका इसके साथ जो H जुड़ा हुआ था, CH2 था ना, एक H जो है निकल जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि इससे जुड़ा हुआ है ना, कार्बोनिल ग्रुप से, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा कार्बन मोर एसिडिक है, तो इसलिए निकल जाएगा, ठीक है। और ये मोर एसिडिक होने के कारण ये निकलेगा और यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, COC2H5 के साथ इथाइल अल्कोहल बना देता है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इथाइल अल्कोहल। क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके इथाइल अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। अब आगे सॉरी, अब आगे क्या होता है, इसमें पॉजिटिव, क्योंकि ये जब नेगेटिव, ये बॉन्ड तोड़ के इधर चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब ये तोड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फिर ये दोबारा बनाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है अनस्टेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो फिर से ये डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, और इधर से जो आपका ये लगा हुआ था C2H5 जो निकल जाएगा। निकलने के बाद ये H+ के साथ हो जाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। देखो कितने बॉन्ड हो गए कार्बन, 2 3 और 1 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। इसमें भी देखो ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ा। अब इसमें भी क्या होता है, जो हमने एसिडिफाइड लिया था वाटर, इसमें H+ OH आयन बनेंगे, ये जो COO के साथ ये नेगेटिव बनेगा, और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो COOH बनाएगा। देखिए COOH बनाया, और ये दोनों इथाइल अल्कोहल बना देंगे दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, नहीं CO ये वाला जो ग्रुप है ये हट जाएगा, ठीक है ना, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। और इसके संग से जुड़ा हुआ जो H है ये एक्चुअली यहाँ पे लग जाता है, इसी कार्बन के साथ लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और थी, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, ये क्लेजन कंडेंसेशन भी देगा आगे। यहाँ पे मैंने बताया कि जो H जो है यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, इसी कार्बन के साथ H जुड़ करके वो अपनी चारों वैलेंसी फुलफिल्ड कर लेता है, और ये बनाएगा आपका इस तरह से, ठीक है, कीटोन ग्रुप बनाता है। कीटोन ग्रुप के बाद ये आगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन होता है, जिंक एमलगम लिया जाता है। ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो साइक्लोएल्केन हमें मिल गया, साइक्लोपेंटेन मिल जाता है। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, साइक्लोपेंटेन मिलता है, क्योंकि जो कार्बन जो ये वाला ग्रुप है C+O ये टूट जाता है, और यहाँ पे वाटर तो है ही साथ में, तो इसमें 4 हाइड्रोजन ये लेता है, 4 हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसलिए रिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन लेगा और ऐड करेगा इसके अपने साथ कार्बन, मतलब ये दो तो ये लेगा, इसमें तो CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन कौन लेगा, इसी से 2 हाइड्रोजन ये लेगा, तो H2O यानी पानी बन जाएगा, तो पानी बनेगा और CH2 बनेगा, तो CH2 ये लग गया यहाँ पे, ये तो पहले से CH2 था, यहाँ पे CH2 लग गया, C डबल बॉन्ड कीटोन जो है टूट करके C डबल बॉन्ड तोड़ करके CH2 लगा,
जो वाटर से इसने 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन इसमें और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पानी बना लेता है। तो इस तरीके से ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन करके, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हो गया ना, वो देता है और साइक्लोपेंटेन बनाता है। इस तरह से ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म पूरा हुआ। आगे अब यहाँ पे देखो, ये जो है स्टार्टिंग में डाईइथाइल एडिपेट, ये क्या है? एस्टर है। एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है जब हम अल्कोहल और किसके COH के साथ अल्कोहल लिया और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है ना, इन दोनों को जब हम हीट अप करते हैं, दोनों को क्या करा मैंने, हीट किया, और हीट अप करने के बाद ये क्या देगा? एस्टर देता है और प्लस वाटर रिलीज़ करता है। एस्टर प्लस वाटर रिलीज़ करता है ये दोनों। तो एस्टर बनाने के अल्कोहल प्लस क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है हमने, तो हमें एस्टर मिल जाता है। दोनों को हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कंसनट्रेटेड कैटलिस्ट भी चाहिए। कैटलिस्ट होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, तो उससे हमें एस्टर मिल जाता है। एस्टर क्या होता है कि ये बड़ा मॉलिक्यूल देता है, छोटे छोटे, उसको कंडेंस कर करके क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। कंबाइन हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कंडेंस होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। तो उसमें क्या होता है, ये एस्टर लिंकेजेस के लिए COO, इधर एल्काइल जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, इधर बड़ा एल्काइल छोटा एल्काइल कुछ भी जोड़ दो, दोनों तरफ एल्काइल जोड़ दो या बेंजाइल जोड़ दो। तो ये एस्टर की पहचान है, COO, और इस साइड में आप एल्काइल जोड़ दो। तो ये तो एस्टर हो गए, जो मैंने बताया कि ये एस्टर है, दिस इज़ ऑल्सो एस्टर, क्योंकि इसमें COO, ये है ना COO, इधर भी एल्काइल है लास्ट एंड पे, इधर भी एल्काइल है, दोनों तरफ है। तो जब अपोजिट एंड्स पर एक क्या होता है, एल्काइल्स जुड़े होते हैं या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, तो एस्टर्स तो है ही बनाओ, तो इनको बोलते हैं अल्फा ओमेगा। अपोजिट एंड्स पे है ना ये जुड़े हुए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा, तो उसको अल्फा ओमेगा बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक, यानी एस्टर्स ऑफ अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है इनको। और इंट्रा मॉलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन देता है, कंडेंस होकर बनाया ना इसने, साइक्लोपेंटेन बनाया। और यहाँ पे भी इंट्रा मॉलिकुलर है, देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी इंट्रा मॉलिकुलर है, इंट्रा मॉलिकुलर बोलते हैं इसको। इंट्रा मॉलिकुलर में क्या तो दो ये CH2 ग्रुप 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 और भी ले सकते हो, लेकिन इंटर मॉलिकुलर में केवल 2 ही होंगे, जो कार्बन होंगे केवल 2 कार्बन होंगे, और इसमें 2 से अधिक कार्बन भी जुड़ सकते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर। तो ये एक अंतर ये। अच्छा, एक और चीज़ बनता है यहाँ पे, जो कार्बन जब नेगेटिव बनाता है ये वाला, तो कार्बन नेगेटिव बनाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है इस कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं इनोलेट ग्रुप, इसको बोलते हैं इनोलेट ग्रुप। इनोलेट क्या होता है? इनोलेट आयंस बन गया ये। इनोलेट आयंस आर फॉर्म्ड थ्रू द डीप्रोटोनेशन। जब इससे एक हाइड्रोजन निकला, CH2 था ना पहले, CH2 था, तो एक हाइड्रोजन निकल गया इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया तो C पे माइनस आ गया, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लेके चला, इधर छोड़ के चला गया ना कार्बन के पास, वो H+ बन के गया, तो ये बन गया आपका इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयंस आर फॉर्म थ्रू द डीप्रोटोनेशन, मतलब हाइड्रोजन निकलने के बाद ऑफ द अल्फा कार्बन। इनोलेट आयंस आर फॉर्म थ्रू द डीप्रोटोनेशन ऑफ द अल्फा कार्बन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन एंड अदर कार्बोनिल कंपाउंड। जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए उसमें से क्या निकालना है हमने? प्रोटोन को निकालना है। तो ये एसिडिक इन नेचर होता है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर, इट इज यूजुअली एसिडिक इन। क्यों होता है? क्योंकि सिंस नेगेटिव चार्ज कैन बी डिलोकलाइज्ड टू ऑक्सीजन थ्रू रिजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि रिजोनेंस के थ्रू ये आपका क्या रहता है? डीलोकलाइज हो जाता है, डीलोकलाइज टू कार्बन। जैसे C+O है, अभी यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा जब बॉन्ड, तो नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, है ना। ऐसे यहाँ पे भी जो है अल्फा हाइड्रोजन है उससे जुड़ा हुआ था, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ C+O, इसको हम C+O भी लिख सकते हैं, नहीं कार्बोनिल ग्रुप तो है ये, C+O ऐसे लिख लो। तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसे कहा जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। इनोलेट आयन भी बन रहा है, ये बता दिया। एस्टर ये है ही, इसको भी बता दिया, है ना। एडिपिक एसिड से बना, डाईइथाइल एडिपेट इसका नाम हुआ, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर इसको बता दिया, दोनों आपका जुड़ रहे हैं इंट्रामोलिकुलर।
तो इंट्रा में क्या होता है, 2 से अधिक कार्बन होते हैं, इंटर में तो केवल 2 ही कार्बन होते हैं लगे हुए। ठीक है, तो ये अल्फा ओमेगा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि अपोजिट एंड्स पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अपोजिट एंड्स पे मिथाइल जुड़े हुए हैं, है ना। अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक शुरू में एक लास्ट में जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये भी बता दिया। अच्छा, वर्क ऑफ, ये जो बेस लिया, इस बेस का क्या काम है, वर्क ऑफ बेस इज टू अट्रैक्ट मोर एसिडिक हाइड्रोजन। जो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे बना था, एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना है, इसका काम इस बेस का। टू अट्रैक्ट, वर्क ऑफ बेस इज टू अट्रैक्ट मोर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में है एसिडिक हाइड्रोजन, उसको अट्रैक्ट करना एंड टू कन्वर्ट द रिएक्शन इन कार्बेनियन। अब जब अट्रैक्ट करेगा तो कार्बे एनायन बनेगा, ये भी काम है बेस का। इस बेस का काम ये है, कार्बे एनायन बनाना भी काम है। H को अट्रैक्ट करके, H+ को अट्रैक्ट करके कार्बे एनायन बनाना, ये बेस का काम है। ठीक है ना, जो हमने सोडियम इथॉक्साइड दिया, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसको लिया। एक ये था, और सब बता ही दिया, और कुछ ऐसी चीज़ कोई छूटी तो नहीं। क्लेमेंसन्स रिडक्शन बता दिया। ठीक है ना, एस्टर बता दिया कि एस्टर कैसे बनता है, हाउ एस्टर्स आर फॉर्म्ड। तो यही कुछ था इसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स बाय डिकमैन्स मेथड या डिकमैन्स कंडेंसेशन, ये था। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।